जय श्री राम। श्लोक संख्या 17। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। प्रश्न है कि वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति कैसे है। इसका उत्तर है कि चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, तारे आदि जितनी भी बाह्य ज्योतियां हैं, बुद्धि, मन और इंद्रियां आदि जितनी आध्यात्मिक ज्योतियां हैं तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओं के अधिष्ठात्र देवता रूप जो देव ज्योतियां हैं, उन सभी का प्रकाशक वह परमात्मा है तथा उन सब में जितनी प्रकाशन शक्ति है वह भी उसी परब्रह्म परमात्मा का एक अंश मात्र है। इसलिए वह समस्त ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात सबको प्रकाश प्रदान करने वाला, सबका प्रकाशक है। उसका प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थात वहाँ न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा और न तारागण ही, न वहाँ यह बिजली प्रकाश करती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसी के प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशमान होते हैं और उसी के प्रकाश से यह समस्त जगत प्रकाशित होता है। गीता में भी 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि जो तेज सूर्य में स्थित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा तथा अग्नि में स्थित है, उस तेज को तू मेरा ही तेज समझ। प्रश्न है, यहाँ तमः पद किसका वाचक है और उस परमात्मा को उससे परे बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, तमः पद अंधकार, अज्ञान, माया का वाचक है और वह परमात्मा स्वयं ज्योति तथा ज्ञान स्वरूप है। अंधकार, अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसलिए उसे तम से अत्यंत परे बताया। फिर प्रश्न है कि यहाँ ज्ञानम पद किसका वाचक है। ज्ञानम और इसके प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर है कि यहाँ ज्ञानम पद परमात्मा के स्वरूप का वाचक है। इसके प्रयोग का यह अभिप्राय है कि वह परमात्मा चेतन बोध स्वरूप है। प्रश्न है, उसे यहाँ पुनः ज्ञेय कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि उसे पुनः ज्ञेय कहकर यह भाव दिखलाया है कि जिस ज्ञेय जानने वाले का 12वें श्लोक में प्रकरण आरंभ किया गया, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। इस संसार में जानने के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। अतएव उसका तत्व जानने के लिए सभी को पूर्ण रूप से उद्योग करना चाहिए। अपने अमूल्य जीवन को सांसारिक भोगों में लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिए। प्रश्न है, उसे ज्ञान गम्यम कहने का क्या अभिप्राय है। ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। उत्तर है कि ज्ञेयम पद से उसे जानना आवश्यक बतलाया। इस पर प्रश्न हो सकता है कि उसे कैसे जानना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि वह ज्ञान गम्य है। अर्थात पूर्वोक्त अमानित्व आदि जो जिन गुणों की बात की गई, संसाधनों की बात की गई, ज्ञान संसाधनों की, अहंकार ना हो और अमानित्व हो, आसक्ति ना हो, इन ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान से वह जाना जा सकता है। अतएव उन साधनों द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा को जानना चाहिए। फिर प्रश्न है कि पूर्व श्लोकों में उस परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त बतलाया, फिर यहाँ हृदय सर्वस्य विष्ठितम,
सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। विष्ठितम, विशेष रूप से स्थित हूँ। इस कथन से केवल सबके हृदय में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि वह परमात्मा सब जगह समान भाव से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह समान रूप से विस्तृत रहने पर भी दर्पण आदि में उसके प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होती है, एवं सूर्यमुखी शीशे में उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है। अन्य पदार्थों में उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। उसी प्रकार हृदय उस परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ज्ञानी के हृदय में तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझाने के लिए उसको सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित बतलाया गया। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करके अब इस प्रकरण को जानने का फल बतलाते हैं। श्लोक संख्या 18। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय योपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। मद्भावाय मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, मद्भक्तः मेरा भक्त, समासतः संक्षेप में। तो इस श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ईश्वर का स्वरूप, भक्त का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप एक जैसे होते हैं। तो फिर प्रश्न है कि यहाँ तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप किन किन श्लोकों में कहा गया? उत्तर है कि 5वें और 6ठे श्लोकों में विकारों सहित क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया गया। 7वें से 11वें श्लोक तक ज्ञान के नाम से ज्ञान के 20 साधनों का और 12वें से 17वें तक ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। अब प्रश्न आता है कि मद्भक्तः पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? क्या उस क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानना क्या है एवं भगवद भाव को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है कि मद्भक्तः पद यहाँ भगवान का भजन, ध्यान, आज्ञा पालन, पूजन, सेवा आदि भक्ति करने वाले भगवद भक्त का वाचक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञान मार्ग में भी मेरी शरण ग्रहण करके चलने वाला साधक सहज ही में परम पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ क्षेत्र को प्रकृति का कार्य, जड़, विकारी, अनित्य और नाशवान समझना, शरीर को प्रकृति का कार्य है कि जो प्रकृति ने शरीर को बनाया है तो ये उस हिसाब से कार्य करेगा। उम्र बढ़ेगी तो शरीर वृद्ध होगा, बीमारियां होंगी। जड़ है, विकारों से रहित, विकारों से युक्त है, अनित्य है अर्थात नश्वर है, नाशवान है। दूसरी चीज़ है ज्ञान के साधनों को भलीभांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भलीभांति समझ लेना। यही क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानना है। ज्ञान क्या है? वही साधन जिनके द्वारा हमें ज्ञेय जो जानने योग्य है उसे जानना है। अहंकार का ना होना, दंभ का ना होना, आसक्ति का ना होना, क्रोध का ना होना, ये सब साधन हैं। तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवद भाव को प्राप्त हो जाना है। श्लोक संख्या 19 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। मैं छोटे वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि सुनने में रुचि बनी रहे और समझ भी आए। तो श्लोक संख्या 19 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।